हर साल हम ये टीके का त्योहार मनाते हैं। दिवाली के बाद टीका होता है। अगर इसका सही रूप में अर्थ देखा जाए, जैसे हम राखी मनाते हैं तो बहन भाई को टीका लगाती है, तो ये जो यादगार है, बाबा ने कहा कि तुम सब बच्चे आपस में क्या हो, भाई भाई भी हो और भाई बहन भी हो। आज भी बाबा ने मुरली में बोला। तो हमारी दृष्टि में हम जब भी किसी को देखें तो हमको आत्मा दिखाई देगी, तो भाई वाली फीलिंग होगी, आत्मा दिखाई देगी तो बहन वाली फीलिंग होगी। देह को देखेंगे तो वो फीलिंग नहीं होती। जो कई लोग कहते हैं ना, आत्माभिमानी बनावरण स्कूल है। तो जब आत्मिक स्मृति में होंगे तो हम आपस में कौन से रिश्ते से मिलते हैं, कौन से संबंध से मिलते हैं, वो हम भाई भाई भी हैं और भाई बहन भी है। भाई बहन का नाता भी पवित्र होता है और भाई बहन का नाता भी पवित्र होता है। तो असल में ये जो टीका है, जैसे राखी का त्योहार हमारा बहन भाई को राखी बांधती है, तो पवित्रता का ही निशानी है। तो आज का जो दिन है, इस दिन भी बहन भाई को राखी बांधती है, यानी तिलक लगाती है। ये तिलक किस चीज़ की यादगार है? एक तो आत्मिक स्मृति में रहना है। दूसरा बाबा कहता है ये तिलक जो है राजाई का तिलक भी है। तीसरा जो है ये विजय का भी तिलक है। जब किसकी विजय होती है ना तो टीका लगाते हैं। मंदिर में भी लोग जाते हैं तो सबसे पहले तिलक लगाते हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं कि ये तिलक क्यों लगा रहे हैं। हमको पता है कि आत्मा की स्मृति दिलाते हैं, लेकिन वो तो बस टीका लगाते हैं, लेकिन रहस्य नहीं जानते हैं। इसलिए हम लोगों को ये बाबा याद दिलाता है कि बच्चे, तुम सब आत्माएं आपस में भाई भाई भी हो और भाई बहन भी हो। इस नाते से चलेंगे तो ये जो देह अभिमान है, ये मामा है, ये चाचा है, भाई है, ये भाभी है, ये जो हमारे रिश्ते हैं ये भूल जाएंगे। बाबा रोज़ कहता है देह को भूलो, देह संबंधों को भूलो। अब कैसे भूलें? जो नाता है वो तो है ही, लेकिन ये स्मृति को बदलने की बात है। तो अगर हमारी स्मृति में आत्मिक स्मृति रहे और ये जो तिलक लगाएं तो आत्मिक स्मृति, विजय का तिलक, मैं विजयी आत्मा हूँ, मैं माया जीत, प्रकृति जीत बनने वाली आत्मा हूँ, मैं हार कभी नहीं खानी है। तो इस प्रकार से इस तिलक में ये सब कुछ समाया हुआ है। लोग तो सिर्फ टीका लगाया, मुख मीठा किया, बस हो गया टीका। लेकिन हम जब टीका लगाएंगे तो इसी याद में, इसी स्मृति में रह के इस टीके को लगाएंगे। और बाबा कहता है उस समय पर उस आत्मिक स्मृति और शिव बाबा की भी याद हमको आनी चाहिए। और मैं सदा विजयी आत्मा हूँ, विजय मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये हमको याद रहे। बाबा हमेशा कहता है ना, बच्चे तुम कलप कलप के विजयी हो। इस कलप के विजयी नहीं, लेकिन पता नहीं कितने जन्मों से तुम विजयी बने थे। लेकिन अभी हम माया के वशीभूत हो गए, माया के वश हो गए। रावण ने हमारा सब कुछ छीन लिया। अभी बाबा फिर से हमको वर्षा देने आए हैं, पवित्र बनाने आए हैं। इसलिए हम बाबा से वायदा करते हैं
तो हम जीवन में मनसा वाचा कर्मणा हमको पवित्रता रहना है। बाबा तो इतने तक कहता है कि बच्चे स्वप्न में भी तुम्हारे अपवित्रता नहीं आनी चाहिए। तो सच्चा ब्राह्मण कहो या सच्चा पुरुषार्थ कहो, यही हमारा होना चाहिए कि कभी भी हमारे मन में किसके लिए भी अशुद्ध संकल्प नहीं आना चाहिए, न अपने लिए न दूसरों के लिए। हम हैं ही शुद्ध आत्मा, हम हैं ही विजयी आत्मा। तो भाई दूज का वैसे तो देखा जाए तो हम कभी इस बात पर इतना सोचते नहीं हैं, लेकिन कल से लेके सभी कहते हैं कल भैया दूज, भैया दूज है। भैया दूज पे समझाओ। कल मेरे को शीतल बहन कहने लगी, मैंने कहा भाई टॉपिक बताओ। कहती है भैया दूज का रहस्य बताओ। मैंने कहा भैया दूज पर अब क्या भाषण करूँगी, तो मैं समझ में नहीं आया। लेकिन फिर बाद में सोचा कि इसका रहस्य जो ये पूछ रही है कि लगाया तो है, मनाया तो है, परंतु ऐसा बनना है। तो इसलिए आप सभी, चाहे बहनें हैं चाहे भाई है, वैसे तो भैया दूज कहते हैं, लेकिन कई लोग हमसे पूछते हैं आप सभी बहनों, सबको बहनों को भी तिलक लगाती है। तो मैं उनको कहती हूँ आत्मा के रूप से तो सब भाई भाई है ना। तो जब भाइयों को लगाते हैं तो बहनें भी क्या है, आत्मा के रूप से तो भाई है, इसलिए हम सबको लगाते हैं। कुमारी है, कुमार है, माता है, शादीशुदा है, कैसी भी है। तो इसीलिए हमारे यहाँ सभी सेंटर पे सभी को टीका लगाया जाता है। तो क्या कहेंगे, ये भी एक त्यौहार बन गया, त्यौहार बन गया ना हमारे लिए। तो रोज़ ही खुशी खुशी है। लोगों को जो दिन आता है तो खुशी मनाते हैं, भाई आज दिवाली है, आज टीका है, आज जन्माष्टमी है। लेकिन बाबा ने तो हमारे लिए रोज़ खुशी है। कौन सी खुशी है हमारे लिए, कौन सी रोज़ खुशी है? हम बाबा की मुरली सुन के ही कितने खुश हो जाते हैं, योग लगा के ही कितना खुश हो जाते हैं। तो इसीलिए जब ज्ञानी योगी बन गए, हर बात समझ में भी आ गई, और उसी हिसाब से हम जब चलते हैं तो हमारे में परिवर्तन आता है। तो इसीलिए हम सब है विजयी आत्मा, विजयी थे, विजयी हैं और विजयी रहेंगे। इस आधार से आज सबको टीका लगाएंगे और बाबा की याद में रह के उसको तिलक लगाओ और उस स्मृति भी कायम रखो। आज सारा दिन आप लोगों को ये स्मृति रखनी चाहिए कि आत्मिक स्मृति कभी न भूलें। हमारे जीवन में बाबा ने हमको सबसे पहला पाठ कौन सा बनाया, कौन सा सुनाया है कि बच्चे तुम कौन हो? तो अभी हम सब क्या कहेंगे, हम सब आत्मा है। नहीं तो जब किसी भी पहले किसी से पूछते हैं आप कौन है, तो वो तो अपना नाम सुनाएगा, अपना घर का एड्रेस सुनाएगा। अब जब कोई आपसे पूछेंगे तो सब क्या कहेंगे, हम सब आत्माएं हैं। तो इसलिए आत्मिक स्मृति का टीका आप सबको लगाएंगे और मैं विजयी आत्मा हूँ, ये सभी संकल्प भी करेंगे, दृढ़ संकल्प। ऐसे नहीं यहाँ बोल के जाओ हम विजयी आत्मा हूँ और गए गेट से बाहर निकल के ही कुछ हो गया तो हार हो गई। तो इस प्रकार से इसका ये रहस्य है जो मैं समझती हूँ। बाकी तो थोड़ा बहुत हमारी आशा बहन जी आप लोगों को सुनाएंगी कि और भी कोई इसका रहस्य है तो बताए। ओम शांति। थैंक यू दीदी, आपने बहुत हमें प्रतिज्ञा को पक्का करा दिया कि हमें दृढ़ता से प्रतिज्ञा करनी है पवित्रता की, मनसा वाचा और
कर्मणा। और अब हम आमंत्रित करते हैं आदरणीय भगवान भाई जी को, जो मधुबन घर से आए हैं। मधुबन की खुशबू, क्लास नहीं करेंगे तो आप पहले टोली ले लें और सेवा पर जाएं। हाँ, शॉर्ट में ग्रीटिंग्स देंगे ना, तो ग्रीटिंग्स, क्योंकि खुशबू तो इत्र होता है, वो छोटी सी डिब्बी में आ जाता है, तो इसीलिए वो इत्र की तरह वो छोटी सी डिब्बी से ही हमको पूरे छोटे से ग्रीटिंग से महका देंगे क्लास को। तो आदरणीय भगवान भाई जी से हम अनुरोध करेंगे कि आप भाई दूज पर अपने ग्रीटिंग्स दें। ओम शांति। वैसे तो ये भाई दूज का त्योहार सबसे बड़ा त्योहार है, क्योंकि भविष्य के राजाई का आधार ये तिलक है। बाबा ने आकर के सबसे पहले दिन हमें ये आत्मा का पाठ पक्का कराया, और अंत का भी पाठ यही है। हम दिवाली में भी मनाई, किस लिए मनाई? आत्माभिमानी बनने के लिए बनाई, क्योंकि इससे हमारे अंदर जो भी संस्कार है सारे खत्म होंगे। रोज की मुरली में भी बाबा यही पाठ पक्का कराता है। और हमारे जो 4 सब्जेक्ट हैं, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, कई कहते हम रोज कभी मुरली मिस नहीं करते। अगर मुरली नहीं मिस करते तो हमारी स्थिति आत्मिक स्थिति चाहिए। जो ज्ञान के पॉइंट्स के स्वरूप बन जाता है, उसका तिलक सदा लग जाता है। ये तो केवल त्योहार किसी लिए आया? हमें याद दिलाने के लिए आया है कि हमें केवल आज का दिन आत्मा का तिलक नहीं लगाना, लेकिन पूरा साल ये मेरा तिलक सदा लगा रहे। क्योंकि जब ये आत्मा का तिलक लग जाता है, शरीर में वेव्स फैलते, किरणें फैलते हैं, और उससे हमें अतीन्द्रिय सुख मिलता है। और जिनको ये अतीन्द्रिय सुख मिलता है, उसको संसार की कोई वस्तुएं, कोई चीजें आकर्षित नहीं कर सकेगी। उसकी आंखें खुली हैं, कान खुला है, देखते हुए न देखने की अवस्था बनी रहेगी। इसलिए अगर मायाजीत बनना है, ये तिलक सदा जलाकर लगा करके रखना है, आत्मा का दीपक जलाकर रखना है, ताकि हम विजयी बन सके। इसलिए और इसी से हमारी राजाई मिलेगी, क्योंकि जब हम आत्मा के स्वरूप में रहते हैं, हमारी इंद्रिया चुरपुर नहीं करेगी, चुप रहेगी। जैसे घर में कोई बड़ा होता है, आपस में छोटे लड़ेंगे नहीं, इसी तरह आत्मा का भान रहने से हर इंद्रिया श्रीमत प्रमाण चलेगी। और ये राजाई भविष्य को हमको राजाई दिलाएगी। इसलिए आज का दिन हम ऐसा आत्मा का स्थिति बनाएं जो पूरा साल आत्मिक स्थिति रहे, और इससे हमारा पवित्र रहना सहज रहेगा। क्योंकि जब आत्मा का दीपक जलता है, पवित्रता की ऊर्जा यूज होती है और मस्तक के ऊपर तेज के रूप में चमकता है। अगर उस ऊर्जा को आत्मिक स्थिति बनाने में यूज नहीं करेंगे, वो स्थूल रूप में कहीं ना कहीं हमें परेशान करेगी। क्रोध आएगा, कोई ना कोई विकार आएगा। इसीलिए तिलक सदा जल लगा कर रखना है। मैं जब पिछले साल इसी समय नेपाल में था, तो नेपाल में वहाँ 7 तिलक लगाते हैं बहने, बड़ी प्यार से। पहला तो सफ़ेद तिलक लगाएंगे, उसके बाद 7 कलर लगाते अलग अलग। ये 7 आत्मा के गुणों का प्रतीक है। जितना ये 7 गुणों के स्वरूप में हम रहेंगे, उतना हमारी ये आत्मिक स्थिति रहेगी। वास्तव में शरीर है ही क्या? कभी भी हमें शरीर के तरफ आकर्षित नहीं होना है, हमें केवल आत्मा को देखना है। आज हर इंसान क्या करता है? जो अच्छी चीज है शरीर में उसको नहीं देखता, बॉडी को देखता है। जैसे एक सोने का डब्बा लिया, सोने के डब्बे के अंदर कुछ गंदगी डाल दी, लेट्रिन डाल दिया, कुछ खांसी करने के बाद कप डाल दिया, हड्डी मांस डाल दिया, और उस डब्बे को पैक करके हमारे हाथ में दिया और कहा इसको सदा देखते रहना, दिल में लगा कर रखना, उसको प्यार भी करना। कही कि नहीं नहीं ऐसा डब्बा नहीं चाहिए। तो शरीर है ही क्या? एक सोने का डब्बा है, ऊपर से गोरी सी चमड़ी है, और अंदर क्या भरा हुआ है? वही गंध भरा हुआ है। इसलिए
10 बार आईना तोड़ते रहेंगे, मैं कितनी अच्छी हूं, कितना अच्छा हूं। अगर शरीर में अच्छा है, आत्मा अच्छी है। जिसको हम मिलने के लिए आए वो भ्रुकुटी में बैठा है, उस भ्रुकुटी में देखना, और तब जा करके हमारा आपस में प्यार रहेगा, भाई बहन की दृष्टि रहेगी। इसलिए जैसे हम किसी के घर में भी जब जाते हैं तो क्या करते हैं, जिसको मिलने के लिए आए उसको ही देखते हैं ना, दीवारों को थोड़ी देखते हैं। तो इसी तरह आज शरीर में सबसे महत्व की चीज आत्मा, लेकिन वो कौन देख सकता है आत्मा? जो आत्मा के सुर खुद जिसकी दीपक जला हुआ है, खुद का बुझा हुआ दीपक है, तो शरीर ही दिखाई पड़ेगा, शरीर को देख करके व्यवहार करेगा। इसलिए हमारा खुद का दीपक जला रहे और खुद का हमारा आत्मा का तिलक जला रहे, तिलक सदा स्मृति में रहे। उसके लिए अमृत वेला का जो योग है, जितना एक्टिव करते हैं, क्लास के पहले आकर के आधा घंटे का थोड़ा योग करते हैं, रोज की मुरली सुनते हैं, तो हमारा आत्मिक स्मृति सहज रहेगी। जितना निरहंकार होकर के रहते, सारा दिन कोई अभिमान ना है, कुछ भी होता है, जैसे बाबा रोज 2-3 दिन से बोल रहे हैं, निमित्त बनो, मैंपन का त्याग करो। जितना निरहंकारी आत्मिक स्मृति, जितने हमारे संकल्प कम चलते, आत्मिक स्मृति का तिलक लग जाएगा। जितना हम योग विधि पूर्वक करते, आत्मिक स्थिति का तिलक लग जाएगा। इसलिए आत्मा आत्मा, जैसे ब्रह्मा बाबा ने ये पाठ पक्का किया, दादियों ने ये पाठ पक्का किया, इसलिए आज के दिन हमें ये आत्मिक स्मृति का तिलक ऐसा लगाना है जो पूरा अगले साल तक मेरा ये तिलक लगा ही रहे। स्थूल तिलक तो केवल लगाते हैं, लेकिन हमें आत्मिक स्मृति बनानी है, क्योंकि अंत समय जो हमारे पेपर्स आएंगे 1 सेकंड के, और उस 1 सेकंड के पेपर में हमें पास होने के लिए तिलक सदा याद रहे, सदा अंदर से स्मृति रहे। और जो इस स्मृति में रहता है सदा खुश रहता है, उसके जीवन में दैवी गुण दैवी शक्ति आती है। गुणों का पुरुषार्थ नहीं, आज कईयों को सहन नहीं होता, फीलिंग आती है, उन सब का कारण है देह का भान। जैसे राम रावण का युद्ध चलता है, राम क्या करता है, रावण का एक सिर काटता है, फिर तीसरा काटता है, फिर सिर कट जाते हैं, दोबारा जुड़ जाते हैं। विभीषण आकर के कहता है ऐसा नहीं मरेगा, उसके नाभि में तीर लगाओ। तो नाभि है देह का भान, देह भान को खत्म करेंगे तो हमारे अंदर कैसे भी कड़े संस्कार खत्म हो जाएंगे। इसीलिए आज ऐसा तिलक लगाना है, यही हमारी सच्ची दिवाली है, यही हमारा सच्चा दशहरा है, यही हमारी सच्ची राखी है। तो भाई दूज में सारे त्योहार आ जाएंगे। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू भगवान भाई जी। और अब मैं आमंत्रित करती हूँ रजनी दीदी को, वो कृपया मंच पर आएंगे, कृपया मंच पर आएं और रजनी दीदी का हम जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, क्योंकि रजनी दीदी हमें एक बहुत सुंदर एक्टिविटी कराएंगे। सो देखते हैं वो क्या है। ओम शांति। सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। आज भाई दूज है, बिल्कुल साइलेंट में बाबा को अपने सामने फील करें। बाबा अपनी लाइट की उंगली से मस्तक को टच करते हैं। आत्म स्मृति का ये अविनाशी तिलक महसूस करें, जिसमें से गुणों का प्रकाश निकल रहा है। अब अपने मन में एक गुण को इमर्ज कर लें, जिसकी लाइट पूरी बॉडी में फैल रही है। अब फेस टू फेस हो जाए। कोई ना कोई अपना पेयर ढूंढ ले। मस्तक में चमकती हुई मणि को देखते हुए एक दूसरे के हाथ में हाथ देकर
एक गुण का गिफ्ट दें, अनुभव कराएं दूसरे को। मैं आत्मा गुणों से सजी हुई हूँ। आत्मा भाई को गुण का गिफ्ट दे रही हूँ। वो करंट फील कराए। आत्मा संपन्न है, गुणों से भरपूर। ये पवित्र वाइब्रेशंस अनुभव कराने के लिए बाबा ने हमें ये तिलक दिया है। अब अपना फेस बाबा की तरफ कर ले। ये सच्चा सच्चा तिलक, अविनाशी तिलक है। अभी जो मैं कहूँगी आपको वो करना है, लेकिन करना है, लेकिन जो मैं कहूँगी वो करना है। देखना मुझे है, लेकिन करना वो जो मैं कहूँगी। ठीक है? अपना हाथ अपने सिर पर रखें, माथे पर रखें, गाल पर रखें, कान पर रखें, पेट पर, पीठ पर, सिर पर, कान पर, गाल पर, कान पर, पेट पर, पीठ पर, माथे पर, गाल पर, कान पर, पेट पर। ये क्या हो रहा था? नहीं, लेकिन होता क्या है, हम जब दूसरे को ज्ञान सुनाते हैं वो सुनता नहीं है, हमें देखता है। मैं जो बोल रही हूँ वो आप सुन नहीं रहे, जो मैं कर रही हूँ वो आप कर रहे हैं। तो इससे ये क्लियर हो गया कि बाबा कहते हैं कि बच्चे जो ज्ञान मैंने सुनाया है उसको पहले धारण करो, फिर अपने कर्मों से दूसरे को सुनाओ तो वो धारण करेगा। ठीक है? अभी नेक्स्ट एक्टिविटी है जो आप बैठ के भी कर सकते हैं, बैठ जाएं। ये एक्टिविटी से क्लियर हो गया? नेक्स्ट एक्टिविटी है संस्कार की। बाबा जब से आए हैं हमें संस्कार परिवर्तन का ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन वो संस्कार हम सोचते भी हैं लेकिन समय पर भूल जाते हैं, हम पुराने संस्कारों में चले जाते हैं। शायद आप में से किसी ने की होगी। मैं जैसे बोलूँगी मेरे पीछे पीछे बोलना है ना, आपको आंसर आते ही हैं। पहले मैं बता देती हूँ, फूलदानी में क्या है? ठीक है? साबुनदानी में क्या होता है? सुरमादानी में क्या होता है? नमकदानी में क्या होता है? आपको बोलना है बस। ठीक है? और सोच समझ करके बोलना है। लेकिन आपको पता है लेकिन ये वाली एक्टिविटी पता है तो दूसरी करे। इसका आंसर पता है? कल भिवाड़ी में हुआ था। नहीं, इनको करवाई हुई है। तो खड़े हो जाए, फेस टू फेस हो जाए, सिर से लेकर पांव तक देख लें एक दूसरे को। देख लिया? अब जो भी सामने वाला है उसके बैक टू बैक हो जाए। हाँ, पीठ से पीठ, दूसरा देखे नहीं। जो भी आपने बाहर से दूसरे को दिखाया है उसमें ना 2 चेंजेस लाएं। जैसे बैच इधर से इधर कर लिया, पेन ऐसे कर लिया, कोई भी 2 चेंजेस लाएं अपने बाहर से। आपका पार्टनर ना देख पाए, कोई भी चेंजेस ला सकते हैं, लेकिन मर्यादित चेंजेस होनी चाहिए। फिर फेस टू फेस हो जाए। एक दूसरे की जो चेंज किया है
वो आइडेंटिफाई करें, दूसरे को बताएं क्या चेंज किया, ढूंढे। जिसने ढूंढ लिया वो हाथ खड़ा करे। जिसने एक दूसरे की जो चेंज किया वो ढूंढ लिया, ठीक है। जिनका नहीं एक दूसरे से ढूंढा वो हाथ खड़ा करे। नहीं पता चला, पता चल गया ना, वो अभी गेम में है। जिनका पता चल गया, जिनको नहीं पता चला वो बैठ जाए। अभी फिर से बैक टू बैक हो जाए, बैक टू बैक हो जाए। 2 चेंजेस और लानी है, 2 चेंजेस और लानी है। जो पहले वाली है वो एज इट इज रखनी है। अब फेस टू फेस हो जाए, ढूंढे। ढूंढ लिया, नहीं पता चल रहा, फिर बैक टू बैक हो जाए। 3 चेंजेस और लाए। जो पहले वाली है वो एज इट इज रख ले। हाँ, 3 अभी फेस टू फेस हो जाए। ढूंढ लिया, ये तो एक ही रह गया। अभी और कर सकते हैं चेंज। अभी जब आप बैठे, जो चेंज किया था उसको एज इट इज बाद में कर लिया या वैसे ही बैठ गए जैसे थे? वापिस उसी फॉर्म में आ गए जैसे पहले थे। तो इसका मतलब क्या हो गया? हम जो हैं, हम जैसे हैं, हम वैसे ही रहेंगे। बदल जाए दुनिया, हम नहीं बदलेंगे, क्योंकि हम इतने चेंजेस करवा रहे हैं। जब हम बैठते हैं तो अब हम कैसे हो जाते हैं? जैसे पहले था, जो जिस फॉर्म में, उसी फॉर्म में वापस आ जाते हैं। तो संत बाबा क्या चाहता है? दिन प्रतिदिन नया चेंज होना चाहिए, परिवर्तन आना चाहिए। ओम शांति। थैंक यू दीदी। और इससे ये भी पता चलता है, बहुत सुंदर एक्टिविटी आपने कराई। इससे ये भी पता चलता है किसी के कहने से चेंज करेंगे तो सिर्फ दिखने में आएगा, लेकिन दिल से चेंज करेंगे तो वो परमानेंट रहेगा। तो आज हम दिल से तिलक लगवाएंगे। आदरणीय विजय दीदी हमारे मध्य हैं, वो भी अपने आशीर्वचन हमें प्रदान करेंगी। ओम शांति। आपको बहुत सारे आशीर्वचन मिल चुके हैं, उसको सदा कायम रखना। देखना कोई गुम ना हो जाए, कोई भूल ना जाए। बाबा ने भैया दूज का जो महत्व बताया है कि बाबा हमारा भाई भी है, बाबा से हमारे सब संबंध है। तो हमारा एक भाई, दूसरा ना कोई। आत्मा रूप में तो सब हमारे भाई हैं, परंतु बाप के रूप में, उस सुप्रीम सोल के रूप में हमारा वही एक विशेष भाई है। उस भाई को कभी ना भूलें और सदा हर आत्मा के प्रति आत्मिक दृष्टि रखें। आत्मिक दृष्टि रखना ही भाई भाई की दृष्टि है। इससे सदा दृष्टि वृत्ति भी पवित्र रहेगी, मन वचन भी पवित्र रहेगा और हर आत्मा को
दुआएं देते रहेंगे और दुआएं लेते रहेंगे। तो इसलिए बाबा कहती हैं हर एक के प्रति शुभ सोचो, कभी भी अशुभ, क्या सभी कोई व्यक्ति हो, परंतु कभी अशुभ नहीं सोचना कि ये ऐसा है वैसा है। वो जैसा भी है वो तो है ही है और रहेगा भी, परंतु वे खुद अपने को, हम अपने में ये एक भावना रखें कि ये बेचारा ठीक हो जाए, और वो अवश्य ठीक हो भी जाएगा। अगर हमारी शुभ भावना है तो वो अवश्य ठीक होगा। तो इसलिए मेरी यही शुभ भावना और शुभकामना है इस विशेष अवसर पर, भैया दूज के अवसर पर। हमेशा भाई भाई की दृष्टि पूरे साल नहीं सदा के लिए बनी रहे, ऐसी मेरी शुभ भावना। ओम शांति। थैंक यू दीदी, आपने हमें बहुत सुंदर रीति से मन की भी शुद्धि के बारे में बताया। और अब हम सभी तिलक के लिए आएंगे, लेकिन आदरणीय दीदी जी, आशा दीदी, 2 शब्द। ओम शांति। आप लोगों को ये एक्टिविटी वगैरह अच्छी लगती है? अच्छी लगती है, थोड़ा रिफ्रेश फ़र्क हो जाता है। तो मेरे को ये संकल्प आया अभी इस सब को देख के कि हर बार हमारे ORC वालों का जो होता है वो जनरल के साथ ही हो जाता है, लेकिन इनका हर त्यौहार अलग से मना है। हर त्यौहार ORC के लिए अलग से, ऐसे थोड़ा सा कर लेते हैं तो विशेष हो जाता है। बाकी प्यारे बाबा ने तो तिलक हम बच्चों को जन्म से ही दिया है, और वो तिलक हमारा है सदा सफल भव का तिलक, सदा सफल भव। कभी भी मन के अंदर ये कमज़ोरी, ये होगा या नहीं होगा, मैं कर पाऊंगा, कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, ये संकल्प को खत्म। आज तिलक को स्टैम्प के रूप से लीजिएगा। एक बाबा की ओर से आपको स्टैम्प मिल रही है, स्टैम्प लग रही है कि हम सदा सफल हैं, सदा सफलता मूर्त हैं। हमको जन्म से बाबा ने विजय का तिलक दिया है, हम सदा विजयी हैं, सदा। तो कमजोरी नहीं आएगी। और तीसरा, तपस्वी मूर्त है, जो तो सुनाया। ठीक है, आज इन भावनाओं से और आप सब प्यारे भाइयों की सेहत के लिए, आपकी हेल्थ अच्छी रहे, आपको कोई कठिनाई ना आए, आपका जीवन सदा सरल सुगम रहे, प्यारे बाबा की छत्र छाया में सदा स्वयं को मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी समझकर चलते चले, ऐसी शुभ भावना आप सब विशेष भाइयों के प्रति और अपनी विशेष सखियों के प्रति रखती हूँ। ओम शांति। बहुत सुंदर दीदी जी, आपने हमें दिल से जो दुआएं दी हैं और प्रोत्साहन दिया है, तो हम सब उसको अपने दिल में समाकर बाबा की याद में स्मृति स्वरूप होकर इस तिलक को पक्का करेंगे। तो इसकी व्यवस्था ऐसी होगी, जो ORC निवासी नहीं है वो हाथ उठाएं। निवासी तो हम सब हैं, लेकिन जो समर्पित भाई बहन नहीं है वो पहले, जिनका तिलक नहीं हुआ तो वो पहले आएंगे। तो आशा दीदी से तिलक लेंगे और फिर वहाँ से वापस जाएंगे। तो पहले वो आएंगे और फिर निवासी। आप तो अभी हम बाबा की याद में भी, उस स्मृति में कुछ सेकंड्स के लिए बैठेंगे और फिर प्रोग्राम को स्टार्ट कर। तो आ जाएं सभी।
सदा मुस्कुराती मैं मस्तक मणि हूँ। प्रभु प्रेम से मेरा रोशन जहाँ है, मगर अपने इस तन में मैं रोशनी हूँ। मैं मस्तक मणि हूँ, मैं मस्तक मणि हूँ। और यहाँ से सभी जो जाएंगे तो रोटी डिपार्टमेंट में अवश्य सभी सेवा करने जाएंगे और सभी झुकेंगे, क्योंकि आदरणीय दीदी जी को हाथ ऊपर करना है, तो थोड़ा आगे बेंड होंगे। मेरा धर्म और इसके बाद बहनें आएंगी और फिर भाई आएंगे। घर भी शांति मैं हूँ, ओम शांति। मेरा कर्म शांति, मेरा धर्म शांति। मेरा घर भी शांति मैं हूँ, ओम शांति। मैं भंडार हूँ सद्गुणों शक्तियों का, मेरे सब खजाने मैं कितनी धनी हूँ। मैं मस्तक मणि हूँ, मैं मस्तक मणि हूँ। अजर हूँ अमर हूँ वही रूप रंग है, शिव ज्योति बिंदु मेरे अंग संग है। अजर हूँ अमर हूँ वही रूप रंग है, शिव ज्योति बिंदु मेरे अंग संग है। सत्यम शिवम सुंदरम मैं हूँ रचना, प्रभु चांद सा है तो मैं चांदनी हूँ। मैं मस्तक मणि हूँ, मैं मस्तक मणि हूँ। मैं सत हूँ, मैं चैतन्य आनंद घन हूँ। मैं सत हूँ, मैं चैतन्य आनंद घन हूँ। स्वचिंतन शिव चिंतन में मैं तो सभी ओआरसी निवासी बहनें इसके बाद आएंगी और दीदी कह रहे हैं अनिवार्य रूप से रोटी डिपार्टमेंट में सेवा के लिए सभी बहनें पहुँचे ही पहुँचे, और जिन भी भाइयों का तिलक होता जाएगा वह भी रोटी डिपार्टमेंट में सेवा में सहयोग के लिए पहुँचेंगे अनिवार्य रूप से। मस्तक मणि हूँ, सदा मुस्कुराती मैं मस्तक मणि हूँ। प्रभु प्रेम से मेरा रोशन जहाँ है, मगर अपने इस तन में मैं रोशनी हूँ। मैं मस्तक मणि हूँ, मैं मस्तक मणि हूँ। मैं मस्तक मणि हूँ, मैं मस्तक मणि हूँ। नयन खुले आन मिले सामने बाबा, प्यार से लगाया गले आपने बाबा। नयन खुले आन मिले सामने बाबा, प्यार से लगाया गले आपने बाबा। हाथों से दे दिया टीका, मस्तक पे मेरे विजय का हो, मस्तक पे मेरे विजय का। नयन खुले आन मिले सामने बाबा, प्यार से लगाया गले आपने बाबा।
खुशी अंदर से खाली का हो मस्तक पे मेरे विजय का। जब से बने हम तुम्हारे रंग गए सांझ और सकारे। जब से बने हम तुम्हारे रंग गए सांझ और सकारे। प्यारे नजारे मिले आपसे बाबा, प्यार से लगाया गले आपने बाबा, प्यार से लगाया गले आपने बाबा। हाथों से दे दिया टीका मस्तक पे मेरे विजय का हो मस्तक पे मेरे विजय का। सबको बुलाए पास लाए प्रभु से मिलाए। दिल कहे कि सबको बुलाए पास लाए प्रभु से मिलाए। बेहद की खुशी मिले आपसे बाबा, प्यार से लगाया गले आपने बाबा, प्यार से लगाया गले आपने बाबा। हाथों से दे दिया टीका मस्तक पे मेरे विजय का हो मस्तक पे मेरे विजय का। नयन खुले आन मिले सामने बाबा, प्यार से लगाया गले आपने बाबा। नयन खुले आन मिले सामने बाबा, प्यार से लगाया गले आपने बाबा। भ्रुकुटी में जगती ज्योति, इससे हर एक दीप जगा दो। सबको आत्म दर्शन करा दो। भ्रुकुटी में जगती ज्योति, इससे हर एक दीप जगा दो। सबको आत्म दर्शन कराओ। भ्रुकुटी में जगती ज्योति। ये देह है सबका स्नेही, इसमें छिपा है लाल विदेही। ये देह है सबका स्नेही, इसमें छिपा है लाल विदेही। इसका परिचय सबको करा
जगती ज्योति, इससे हर एक दीप जगा दो, सबको आत्मदर्शन करा दो। भ्रुकुटी में जगती ज्योति, आत्मस्मृति का तिलक लगा के अहंकार को दूर भगा के, आत्मस्मृति का तिलक लगा के अहंकार को दूर भगा के, ज्ञान का अमृत सबको पिला दो। भ्रुकुटी में जगती ज्योति, इससे हर एक दीप जगा दो। मैं मस्तक का नूर हूँ, मैं शांति से भरपूर। मैं मस्तक का नूर हूँ, मैं शांति से भरपूर। मूल वतन है मेरा ठिकाना, जाना मुझे बहुत दूर, जाना मुझे बहुत दूर। मैं मस्तक का नूर हूँ, मैं शांति से भरपूर। आसमां के पार चांद तारों की महफिल, देख नजारे बाबा के संग, मुस्कुराए मेरा दिल। कभी नहीं था इस जीवन में ऐसा रूहानी सुरूर, ऐसा रूहानी सुरूर। मैं मस्तक का नूर हूँ, मैं शांति से भरपूर। मैं मस्तक का नूर हूँ, मैं शांति से भरपूर। मूल वतन है मेरा ठिकाना, जाना मुझे बहुत दूर, जाना मुझे बहुत दूर। बड़ा खुश नसीब है जिसे तू नसीब है, बड़ा खुश नसीब है जिसे तू नसीब है। उसे और चाहिए क्या जिसके तू करीब है,
उसे और चाहिए क्या जिसके तू करीब है, बड़ा खुश नसीब है। सदके जाए तेरी नजर के, तीर चलाए जी भर भर के। सदके जाए तेरी नजर के, तीर चलाए जी भर भर के। जी उठे हम तुझ पे मर के, हाल दिल न मेरा छोटा सा देखो ये संसार है, मेरा छोटा सा देखो ये संसार है। मेरा जीवन है ये, मेरा सिंगार है। मेरा छोटा सा देखो ये संसार है, मेरा छोटा सा देखो ये संसार है। मेरी छोटी सी प्रभु तुमको समर्पित करते हैं, प्रभु तुमको समर्पित करते हैं अपना ये जीवन सारा। तू ही सच्चा जीवन साथी है प्रभु इस दुनिया में हमारा, प्रभु इस दुनिया में हमारा। प्रभु तुमको समर्पित करते हैं अपना ये जीवन सारा। तू ही सच्चा जीवन साथी है प्रभु इस दुनिया में हमारा, प्रभु इस दुनिया में हमारा। प्रभु तुम
मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं राजन बने और शासन चलाएं। कर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारी भ्रिकुटी बीच दरबार अपना सजाएं। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं राजन बने और शासन चलाएं। करे मंत्रणा मिलके मन मंत्री से समाचार पूछे सजग संतरी से। बड़ी सावधानी से इस राजधानी को माया की छाया से पल पल बचाएं। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं राजन बने और शासन चलाएं। कर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारी त्रिकुटी बीच दरबार अपना सजाएं। नैनों से छलके प्यारो बाबा, नैनों से छलके प्यार, पाए है सुख संसार बाबा, पाए है सुख संसार। निर्मल निर्मल किरणें आती, भाल पे है सौभाग्य सजाती, तिलक लगाती सदा विजय का, शक्ति अनोखी है भर जाती। प्यार से रहे निहारो बाबा, प्यार से रहे निहार। नैनों से छलके प्यारो बाबा, नैनों से छलके प्यार, पाए है सुख संसारो बाबा, पाए है सुख संसार। ऐसे पल फिर कब आएंगे, कल्प भर में ना पाएंगे। प्यास बुझा ले युगों युगों की, जन्म सफल हो जाएंगे। कितने किए उपकार ओ बाबा, कितने दिए उपहार। नैनों से छलके प्यारो बाबा, नैनों से छलके प्यार, पाए है सुख संसारो बाबा, पाए है सुख संसार।
प्रभु हर बच्चे तेरे प्यारे रतन है। कोई तेरा दिल है तो कोई धड़कन है। प्रभु हर बच्चे तेरे प्यारे रतन है। कोई तेरा दिल है तो कोई धड़कन है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। कोई है गले का हार, कोई है सर का ताज। कोई है गले का हार, कोई है सर का ताज। नैनों के नूर है कोई, तुझको है सब पे नाज। तेरे इस रूहानी गुल से महकता चमन है। प्रभु हर बच्चे तेरे प्यारे रतन है। कोई तेरा दिल है तो कोई धड़कन है। जग से ऊंच महान, धरती के हैं सब ये सितारे। सारे जग से ऊंच महान, दिव्यता के है ये मूरत। मंदिरों में है ये निशान। तेरी इस रचना से जग रोशन है। प्रभु हर बच्चे तेरे प्यारे रतन है। कोई तेरा दिल है तो कोई धड़कन है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हर बच्चे तेरे दिव्य श्रृंगार। बच्चों का तू ही संसार। हर बच्चे तेरे दिव्य श्रृंगार। बच्चों का तू ही संसार। याद तुम्हें ही करते बाबा, प्यार तुमसे है अपार। दिव्य गुणों से महका मन मधुबन है। प्रभु हर बच्चे तेरे प्यारे रतन है। कोई तेरा दिल है तो झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन, पलक में भर के दिखा रहे हम। फलक से हम
हाथों गोवर्धन हमारी रक्षा किए जा रहे, कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे। तेरी पालना का बाबा, तेरी पालना का बाबा, एहसान चुकाए किस तरह, एहसान चुकाए किस तरह। तूने प्यार से जो पाला, तूने प्यार से जो पाला, शब्दों में गाए किस तरह। तेरी पालना का बाबा, तेरी पालना का बाबा। वरदानी हाथ तेरा सदा सर पे अपने पाया, ममता भरी नजर से निर्मल हमें बनाया। गुणों से तूने सजाया, गुणों से तूने सजाया, उसको बताए किस तरह। तेरी पालना का बाबा, तेरी पालना का बाबा। जाने क्या देखा मुझ में, जाने क्या देखा मुझ में, मुझे प्यार कर लिया। मेरे लाडले कहा, मेरे लाडले कहा, आंचल में भर लिया। जाने क्या देखा मुझ में, तेरा प्यार सोच करके आंखों में आंसू आए, मोती इन्हें बनाकर दिल में लिया समा।
जाने क्या देखा मुझ में, नहीं थी खूबी काबिल न थे तुम्हारे, सोचा नहीं कभी था बदलेंगे दिन हमारे। गागर में मन के मेरे, गागर में मन के मेरे, सागर को भर दिया मेरे लाडले का। बनाया प्रभु ने है अपना, दिया सुख हमें है कितना। बनाया प्रभु ने है अपना, दिया सुख हमें है कितना। न इतने तारे अंबर में, न इतने तारे अंबर में, न सागर में ही जल इतना। बनाया प्रभु ने है अपना, दिया सुख हमें है कितना। बनाया प्रभु ने है अपना, दिया सुख हमें है कितना। न इतने तारे अंबर में, न इतने तारे अंबर में, न सागर में जल इतना। बनाया प्रभु ने है अपना, दिया सुख हमें है कितना। नैनों से छलके प्यारो बाबा, नैनों से छलके प्यार। पाए है सुख संसारो बाबा, पाए है सुख संसार। निर्मल निर्मल किरणें आती, भाल पे है सौभाग्य सजाती। तिलक लगाती सदा विजय का, शक्ति अनोखी है भर जाती। प्यार से रहे निहारो बाबा, प्यार से रहे निहार। नैनों से छलके प्यारो बाबा, नैनों से छलके प्यार। पाए है सुख संसारो बाबा, पाए है सुख संसार। ऐसे पल फिर कब आएंगे,
जन्म सफल हो जाएंगे। कितने किए उपकार ओ बाबा, कितने दिए उपहार। नैनों से छलके प्यार ओ बाबा, नैनों से छलके प्यार। पाए है सुख संसार ओ बाबा, पाए है सुख संसार। वरदानों से सजा रहे हो, अरमानों को खिला रहे हो। सागर भर भर के थालियां ज्ञान रतन तुम लुटा रहे हो। हम पे तुम बलिहार ओ बाबा, तुम पे हम बलिहार। नैनों से छलके प्यार ओ बाबा, नैनों से छलके प्यार। पाए है सुख संसार ओ बाबा, पाए है सुख भावनाओं के सुगंध हो जिसमें पवित्र प्रेम का हो संचार। आओ मनाए इस अंदाज में जीवन का त्योहार। भावनाओं की सुगंध जिसमें पवित्र प्रेम का हो संचार। आओ मनाए इस अंदाज में जीवन का त्योहार, जीवन का त्योहार। आन मिले सामने बाबा, प्यार से लगाया गले आपने बाबा। नयन खुले आन मिले सामने बाबा, प्यार से लगाया गले आपने बाबा। हाथों से दे दिया टीका, मस्तक पे मेरे विजय का हो, मस्तक पे मेरे विजय का। नयन खुले आन मिले सामने बाबा, प्यार से लगाया गले आपने बाबा। में सारे सवाली, झूठी खुशी अंदर से खाली। दुनिया में सारे सवाली, झूठी खुशी अंदर से खाली। झोलियां हम भरने लगे आपसे बाबा, प्यार से लगाया गले आपने बाबा। प्यार से लगाया गले आपने बाबा। हाथों से दे दिया टीका, मस्तक पे मेरे विजय का हो, मस्तक पे मेरे विजय का।
से बने हम तुम्हारे, रंग गए सांझ और सकारे। जब से बने हम तुम्हारे, रंग गए सांझ और सकारे। प्यारे नजारे मिले आपसे बाबा, प्यार से लगाया गले आपने बाबा, प्यार से लगाया गले आपने बाबा। हाथों से दे दिया टीका, मस्तक पे मेरे विजय का, हो मस्तक पे मेरे विजय का। सबको बुलाए, पास लाए प्रभु से मिलाए। दिल कहे कि सबको बुलाए, पास लाए प्रभु से मिलाए। बेहद की खुशी मिले आपसे बाबा, प्यार से लगाया गले आपने बाबा, प्यार से लगाया गले आपने बाबा। हाथों से दे दिया टीका, मस्तक पे मेरे विजय का, हो मस्तक पे मेरे विजय का। नयन खुले आन मिले सामने बाबा, प्यार से लगाया गले आपने बाबा। नयन खुले आन मिले